नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ पे पूर्णिमा का व्रत संबंधित जितने भी आप लोगों की क्वेश्चन थी वो सारे यहाँ पे नोट किया हुआ है। आज पूर्णिमा के बारे में पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगी। जैसे व्रत कौन कौन कर सकते हैं, कब से हमें शुरू करनी है, व्रत करने का नियम क्या है, किन देवी देवताओं का इस दिन पूजन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरीके से लोग पूजन करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगी। साथ में हवन अगर करे तो कैसे करे, कब करे, ये सारी चीजें भी बताऊंगी। तो पहले देखिए क्वेश्चंस नोट कर लीजिए कि क्या क्या बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पूर्णिमा का जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। ठीक है, व्रत कौन कौन धारण कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब से शुरू करें और कितनी संख्या में व्रत रखा जाता है, किन की पूजा इस समय की जाती है, पूजा कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि, सवेरे का पूजा करेंगे, शाम का पूजा करेंगे, किस तरह से पूजा करेंगे और किन की पूजा करेंगे, क्या खाया जाता है इस व्रत में, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही रहता है, लेकिन क्या क्या हम खाएंगे इस पूजा में, ये चीजें भी पता होना जरूरी है। हवन कैसे करेंगे और कब करेंगे, और चंद्रदेव की पूजन, पूर्णिमा में चंद्रदेव की पूजन अति अवश्य करना चाहिए। तो चंद्रदेव की पूजन आप कैसे करेंगे, चंद्रदेव के पूजन भगवान शिव जी के साथ घर पर कैसे करेंगे, साथ साथ में छत पर या आंगन पर जाकर कैसे करेंगे। इसके बाद आता है आरती कब करें। ये एक बहुत क्वेश्चन आता है कि आरती हमें कब करनी चाहिए, और व्रत कथा कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, और साथ साथ में जो नहाने का नियम होता है, पूर्णिमा के व्रत जो होते हैं ना, रात को होती है, मेनली रात को पूजा को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इस समय 2 बार नहाना जरूरी है कि नहीं है, इन सारी चीजों का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। तो सभी चीजें यहाँ पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो देखिए पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो करते हैं वो माताएं करते हैं। ठीक है, विवाहित स्त्रियां कर सकते हैं, माताएं कर सकती है। वैसे देखो कोई भी पूर्णिमा का कोई भी व्रत, जिनको भी चंद्र घटित दोष है, यानी कि जिनकी भी चंद्रमा थोड़ा सा कुंडली में सही अपना फलाफल नहीं दे रहा है, बच्चा थोड़ा चंचल है, या चंद्रमा का थोड़ा सा प्रभाव ऐसे है कि वो थोड़ा सा चंचल है, तो ऐसे केस में माताओं को जरूर पूर्णिमा की व्रत रखनी चाहिए। पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए कोई भी बाधा विघ्न ना आए, कोई भी काम संतुष्टि से हो जाए, इस तरह का चीजों के लिए पूर्णिमा के व्रत रखा जाता है। और अगर आप लोगों को कहीं ऐसा फील होता है जैसे पति बाहर है या बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बच्चे हमेशा तो घर से पढ़ाई करते नहीं है, बाहर जाते हैं, तो हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत खबर ना आ जाए, क्या हुआ, तो इस तरह का डर जिनके रहते हैं ना, उनको पूर्णिमा का व्रत जरूर करनी चाहिए। तो समझ में आएगा पूर्णिमा का व्रत कौन कौन कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, लेकिन माताओं के लिए ये व्रत ज्यादा खास मायने रखता है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, इस व्रत को कब से शुरू किया जाता है। तो देखिए कोई भी पूर्णिमा से ये व्रत आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे काम होता है उसको शुरू करने के लिए सारे दिन अच्छे होते हैं, मतलब जितना शीघ्र आप अच्छे काम शुरू करोगे उतना अच्छा है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ महीने की अगर बात करेंगे तो देखो आषाढ़ के महीने, कार्तिक के महीने और माघ के महीने की पूर्णिमा आने वाली है। 23 तारीख और 24 तारीख एक दिन व्रत की पूर्णिमा रहती है, एक दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहती है। ठीक है, तो इसका तो पूरा हर बार आपको डिटेल्स मिल ही जाता है कि पूर्णिमा कब है और पूजन विधि कैसे करनी है। पूजन विधि इसकी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं एक आपको नॉलेज इस तरह से दे रही हूँ ताकि आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर संभव है तो वीडियो भी लेके आऊंगी। और तो क्वेश्चन था कि व्रत जो है ना कब से शुरू करना चाहिए। तो कोई भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जो कोशिश कीजिएगा कार्तिक, आषाढ़ और माघ, इन 3 पूर्णिमा से अगर शुरू कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। कितनी संख्या में करना चाहिए, तो आपको 32 की संख्या में करनी चाहिए। अब 32 की संख्या में करने के बाद जो 32 बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उद्यापन किया जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आप 32 संख्या में नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा नियम नहीं ले पाएंगे, तो आप 1 साल का नियम भी ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतने हिसाब से नियम ले सकते हैं। खाने पीने का नियम भी आप चाहे तो निर्जला रख सकते हैं, चाहे तो आप फलाहारी रख सकते हैं, चाहे तो आप मीठा भोजन करके भी रख सकते हैं। तो आपका जैसे स्वास्थ्य है, जिस तरह से आपके शरीर साथ देता है, उस हिसाब से अपना नियम संकल्प लेके शुरू से ही शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पूर्णिमा में आपने एक तरह से किया, दूसरे पूर्णिमा में अलग नियम ले लिया, तो ये ठीक नहीं होता है। जैसा आप कर पाओगे उसी तरह से पहले दिन से नियम लीजिए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है,
अब जो है कब से शुरू करना है, कितनी संख्या में करना है, ये हमने बात कर ली है। अब जो है किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से भगवान का इस समय पूजा किया जाता है। तो देखिए पूजा इस समय जो है ना सत्यनारायण की कथा होती है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। घर में सर्वथा सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का अगर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल में लाना, कम करना, घर में पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ाने के लिए घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन की जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजन की जाती है धन प्राप्ति के लिए। जिनका भी घर में धन नहीं रुकता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पैसे कमा भी रहे हो, लेकिन वो चीजें रुक ही नहीं रही है, मतलब आपका कोई अच्छे काम में वो चीजें लग नहीं रहा है, या तो व्याधि में निकल जा रहा है, या तो कहीं किसी तरह से खर्चा हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, या तो फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए संतान संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान को कोई दिक्कत है, संतान के लिए आप इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन जो लोग शादीशुदा है, सुहागन स्त्रियां है, उनके वस्त्र पूरी तरह से सफेद कभी नहीं होना चाहिए। उनके वस्त्र या तो क्रीम कलर का हो, येलो कलर का हो, या तो थोड़ी सी पिंक हो, या तो व्हाइट के ऊपर रेड फ्लावर वगैरह बना हुआ हो। कहने का मतलब है कुछ भी ऐसा चीजें रहे जो पूरे सफेद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लड्डू गोपाल जी को आप सफेद वस्त्र धारण करवा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। और पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इस दिन सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, सफेद फूल चढ़ाया जाता है, और जो ना ड्रेस वगैरह भी भगवान को जो हम पहनाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को सफेद ड्रेस पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया कि इन भगवान को पूजा करना है। अब एक बताती हूं कि जो लोग कोई बहुत ज्यादा ऐसे परेशानियों के बीच में है, बहुत सारा परेशानी एक साथ है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां है, जैसे आप अक्सर बीमार रहते हैं, घर में कोई अक्सर बीमार रहते हैं, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपरी बाधा है, कोई आपको आगे नहीं जाने देता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स है जिससे आप चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। ऐसे में भगवान भोलेनाथ महाकाल के पूजन किया जाता है, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की पूजा बहुत मायने रखते हैं, एवं बहुत जगह पे माताएं सुबह भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव जी की माता पार्वती के सहित, गणेश जी के सहित पूजन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि शिव परिवार की पूजन करते हैं। कहते हैं कि हमारे भाग्य से ऊपर अगर कोई दे सकते हैं, कोई किसी को देने का मतलब कोई क्षमता रखते हैं, तो भगवान भोलेनाथ है। तो आपका अगर कुछ बहुत ज्यादा ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में है जिससे आप बिल्कुल नहीं निकल पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे, बहुत कुछ करके देख लिया है, तो आप पूर्णिमा की व्रत शुरू करो, और शाम के टाइम प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का सपरिवार पूजा जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया कौन से भगवान की पूजा किस किस लिए किया जाता है, ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। आपका जिस तरह का मनोकामनाएं रहेगा आप उस हिसाब से पूजन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल आप व्रत रख के पूजा मंदिर में सभी भगवान का पूजा कर लिया, रात को चंद्रमा को अर्घ दिया। अगर सिंपल से आप पूजा करना चाहते हैं घर की सुख शांति के लिए, तो इस तरह से पूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है पूजा कब करें, तो पूर्णिमा का पूजा सुबह भी होता है, शाम को भी होती है। शाम का पूजा ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा में चंद्र भगवान की पूजा होती है, ठीक है। तो आप अगर सत्यनारायण की कथा कर रहे हो, आप अगर लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हो, आप अगर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हो, शिव परिवार की पूजा कर रहे हो, इन सभी की पूजा होने के बाद शाम को कितने बजे चंद्रोदय हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप गूगल से देख लीजिएगा, कहीं वीडियोज में भी आते हैं, बहुत जगह पे आते हैं, बहुत जगह से इसे टाइम जो है ना पता चल जाता है। तो आप वहां से पता करके चंद्रदेव को अर्घ जरूर दीजिएगा। तो पूजा कैसे करने हैं, सबसे पहले तो सुबेरे का पूजा मैंने आप लोगों को बता दिया। लड्डू गोपाल के कई सारे पूजा वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, लक्ष्मी नारायण जी की कई सारे वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल का पूजा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको नहा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शाम का पूजा जब भगवान शिव जी के हम करते हैं तो नहा के करते हैं। अगर नहीं नहा पाते किसी भी वजह से, तो कैसे करेंगे, आप पूर्णतः अपने वस्त्र चेंज कर लीजिएगा। कोई भी वस्त्र जो है ना पहले का जो पहना हुआ है, सुबह से जो पहन के रखा है, वो नहीं, वो सारे वस्त्र त्याग करके पूर्णतः नया वस्त्र, मतलब कोई धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। इसके बाद एक आसन बिछाइए कहीं पे जहां पे भी आपको पूजन करने हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का आह्वान करेंगे, और आप चाहे तो दीप कलश का स्थापना कर सकते हैं, और नहीं तो अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से पूजन भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराया जाता है, फिर माँ पार्वती को स्नान कराया जाता है, उसके बाद भगवान शिव जी की अभिषेक किया जाता है। तो ठीक है, शिव परिवार का आप अच्छी तरह से स्नान कराइए, अभिषेक करें। और अगर आपके पास फोटो है तो थोड़ी सी जल, मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया फोटो में कैसे पूजा करते हैं, थोड़ी सी जल लीजिए, फूलों से ऐसा थोड़ा सा डिप कर लीजिएगा और छींटा देते हुए भगवान को स्नान का भाव किया जाता है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए, टीका लगाइए। भगवान शिव जी को रोली नहीं चढ़ती, हल्दी नहीं चढ़ती, ध्यान रखिएगा। भगवान शिव जी को चंदन से टीका कीजिएगा। माता पार्वती और गणेश जी को आप हल्दी से, कुमकुम से, रोली से टीका कर सकते हैं। फिर सफेद फूल चढ़ाइए, सफेद भोग चढ़ाइए। देखिए आज के दिन भोग में सबसे ज्यादा जो महत्व रखते हैं वो है खीर की भोग। तो आप सफेद चावल का भोग बनाइए केसर देके, ठीक है, और खीर की भोग चढ़ाइए। और इस भोग को थोड़ा सा जैसे भगवान के यहाँ पे चढ़ाया, थोड़ा सा हमें चंद्रमा को भी चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण रहते हैं, तो चंद्रमा के जो उजाला होता है उसमें भोग को थोड़ी देर तक रखते हैं, बच्चों को बांटते हैं, फिर घर के जो बच्चे हैं सभी को भोग दिया जाता है। और इससे बोलते हैं कि बहुत सारा बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से शिव परिवार का पूजन कर लीजिएगा। शिव परिवार का पूजन होने के बाद आप अगर चांदी की चंद्रमा बना सकते हैं, जिसकी पूजन आपको करनी है हर पूर्णिमा के दिन। और आप चाहे तो अगर चांदी का नहीं है तो सफेद बिना टूटा हुआ चावल ले लीजिएगा, बिना टूटा हुआ, ठीक है। उससे एक चांदी की प्लेट में रखिए, अगर संभव है तो, नहीं है तो कोई भी जो भी प्लेट आपके पास है, या कोई सफेद कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़े के ऊपर भी आप जो है ना थोड़ा सा गोल चंद्रमा आकार का थोड़ा सा आपको चावल रखना है। चावल को थोड़ी सी जल के छींटा देते हुए स्नान कराए, क्योंकि वही हमारा चंद्रमा है। आह्वान करेंगे, हे चंद्रदेव आप आइए, मैं पूर्णिमा है तो आपके पूजन कर रही हूँ, घर के सर्वदा सुख शांति समृद्धि के लिए पूजन कर रही हूँ, आप आए और हमारे पूजन ग्रहण करें। इसी तरह से जो भी भगवान का आप पूजा करेंगे उनको इस तरह से आह्वान किया जाता है, फिर पूजा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन हाँ समझा रही हूँ बहुत ही डिटेल्स में, तो समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमा को पूजा कीजिए। इसके बाद उनको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए, सफेद जनेऊ चढ़ा सकते हैं, और सफेद फूल चढ़ाना जरूरी है। इस पूजा में सिर्फ सफेद चीजों का व्यवहार ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, तो वो सफेद चीजें सारे चढ़ाइए। और इसके बाद कोई खीर का भोग जो आपने बनाया ना, तो खीर का भोग चढ़ाना है, ठीक है। तो इसी तरह से अपने मंदिर में या अपनी चौकी लगाया वहां पे पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा 1 लोटा जल ले लीजिए, जल में थोड़ी सी कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा आपको अक्षत डालना है, 1 सफेद फूल डालनी है, थोड़ी सी मिश्री या कोई भी मिठाई, सफेद मिठाई डालनी है, ठीक है। इन 4-5 चीजों को डालेंगे और लेके आएंगे अपना आंगन में, अपने बैल्कनी में, अपना छत पर, जहां से भी आपका चंद्रमा दर्शन हो सकता है वहां पे आएंगे। और चंद्रमा को देखते हुए उनको आह्वान करते हुए, हे चंद्रदेव आप हमारा पूजन स्वीकार करें। और मंत्र बोलेंगे कौन सा, ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः मैंने लिख के भी रखा है ताकि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं 100% सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं। इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य जैसे जो जल आपका अर्घ्य देंगे वो किसी पात्र में संचय कर लीजिएगा, पैरों में नहीं आना चाहिए, कोई गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मैंने कई बार आपको करके भी दिखाया है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बोल के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चंद्रमा को अर्घ्य देना हो गया, आप फूल चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी भोग चढ़ा दीजिए। आप चाहे तो एक कटोरे में, चांदी की कटोरा होगा तो अच्छा है, नहीं तो जो भी आपके पास है, तो कटोरा लेके उसमें थोड़ी सी जो भोग आपने बनाया वो भोग थोड़े 1-2 घंटे के लिए, वैसे तो 1 प्रहर के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए कम से कम आप भोग जो है चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। और उसके बाद उस भोग को अपने घर के बच्चों को दीजिए, अपना घर का जो भी आप लोग हैं उन सभी लोग उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन इस पूजा में कोशिश कीजिएगा कि नमक का सेवन नहीं होती है तो नमक मत खाइएगा। और कोशिश कीजिएगा मीठा भोजन, सफेद भोजन, जो खीर बनाया ना, सबसे बेस्ट बता रही हूँ, जो खीर बनाया उसी से आप जो है ना रात का भोजन कर लीजिएगा। थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट बना लीजिए जितना आपको चाहिए पेट भरने के लिए। तो इसके अलावा फलाहार रह सकते हैं, फल खा सकते हैं, तो सफेद चीजें खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब खाना आप खा सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रदेव की पूजा मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है। पहले शिव जी के सामने कीजिएगा, उसके बाद जाके जहां पे चंद्रदेव साक्षात दर्शन दे रहे वहां पे आपको पूजा कीजिएगा। मंत्र भी मैंने आपको बता दिया, कोशिश करूंगी इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं। बहुत छोटी सी मंत्र है, चाहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी लगा दूंगी ताकि आप वो मंत्र को देख के भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आता है आरती कब करें। तो देखिए आरती सबसे लास्ट में किया जाता है। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन पहले कर लीजिएगा, आरती उसके बाद कीजिएगा। अगर आप हवन नहीं करना चाहते तो फिर आप चंद्रमा का पूजा के बाद आरती कर सकते हैं। आरती कैसे करेंगे तो देखिए कपूर की आरती कर सकते हैं, या आप जिस तरह से भी पूजन के लिए आरती करते हैं, दीपक के घी का दीपक बनाकर उसकी भी आरती किया जा सकता है। तो आरती जब करेंगे सबसे पहले गणेश जी की आरती किया जाता है, फिर भगवान माँ पार्वती की आरती किया जाता है। और अगर आप पूरी आरती नहीं करना चाहते इतनी बड़ी तो गणेश जी के नाम लेते हुए 3 बार गणेश जी के सामने घुमाइए, 3 बार माँ पार्वती के सामने घुमाइए और 3 बार भगवान शिव जी के सामने घुमाइए। इसके बाद 3 बार जो है ना चंद्रमा के सामने घुमाइए। तो इस बार 3 बार जब हम इस तरह से आरती को घुमाते हैं ना तो उसको भी आरती ही माना जाता है। घर के सभी मेंबर को आरती दीजिए। सब लोग इस तरह से जो है ना आरती को ऐसे वार के इस तरह से आरती लेते हैं, ठीक है। और पूरे घर में आरती को घुमाइए। तो अगर आप दीप से आरती कर रहे हैं तो थोड़ी सी तेल ज्यादा डालिए ताकि आप पूरे घर में घुमा पाएंगे, ठीक है। एकदम 1-2 मिनट में जल गया और बुझ गया इस तरह का मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा ये सब अपनी सोच समझ के कीजिएगा, जो कि थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। व्रत कथा का बुक आता है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप 32 पूर्णिमा करना चाहते हैं या 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो आपको एक व्रत कथा का बुक ले लेनी चाहिए। और देखो व्रत कथा आप सुबह पढ़ सकते हो, दोपहर को, शाम को, कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि व्रत कथा कब पढ़नी है, तो कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन देखना कि जब भी आप पढ़ोगे तो हाथ में एक फूल होना चाहिए, थोड़ी सी जल, थोड़ी सी चावल आप ले लीजिएगा। खाली हाथ व्रत कथा नहीं पढ़ा जाता है। तो उन सभी चीजों को हाथ में लेके फिर आप व्रत कथा पढ़िए। जब आप व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे, अगर कोई पढ़ रहे हैं आप सुन रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त घर के सभी मेंबर अगर एक साथ होता है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि व्रत कथा सुनने मात्र में भी बहुत पुण्य फल है। तो ये व्रत कथा सभी को, घर के सभी लोगों को सुनना चाहिए। और कोई एक मेंबर जब सभी के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, इतना बिना खाना खा के पूजन करके घर की सुविधा सुख समृद्धि के लिए कर रही है, तो ये बाकी मेंबर का भी फर्ज बनता है कि उनकी थोड़ी सी साथ देना, उनको थोड़ा सा धर्म के रास्ते में आगे जा रही है तो हमें उनकी साथ देनी चाहिए। तो आपके परिवार वालों को भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो अपने घर के लिए तो वो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के आपके साथ बैठे और आपके साथ बैठ के व्रत कथा सुने या आरती कर ले। थोड़ी सी, भले ही पूरा पूजा में नहीं, लेकिन थोड़ा सा 5-7 मिनट कम से कम अपना टाइम जरूर देना चाहिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि नहाना 2 बार जरूरी है कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा है। तो देखिए ऐसा है, मैंने तो एक बार बता दिया आप लोगों को, नहाना सबसे बेस्ट होता है। अगर हो सके तो 2 बार नहा लीजिए, और नहीं हो सके तो पूरा कपड़ा चेंज कर लीजिएगा। जो स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा है वो पहनिएगा। कपड़ा थोड़ा सा व्हाइटिश होना चाहिए। अगर सुहागन स्त्रियां कर रही है तो उसमें लाल फूल वगैरह जरी का काम, या फिर क्रीम कलर का, पिंक कलर का, या लाइट येलोइश कलर, मतलब बहुत लाइट कलर जो व्हाइटिश टाइप का होता है, उस तरह का चीजें आप पहन सकते हैं। तो पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया। एक छोटी सी टिप देती हूँ कि पूर्णिमा के दिन जब भी आपके पास अगर विग्रह है, विग्रह सेवा कर रहे हैं, तो आप कच्चे दूध से जरूर नहलाइएगा। मतलब अभिषेक जब करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण जी को हम स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, या तो फिर राम दरबार की पूजा कर रहे हैं तो उनके स्नान कराते हैं, ठीक है, या भगवान शिव जी को स्नान कराते हैं, माता पार्वती या गणेश जी को स्नान कराते हैं। कोई भी आपको किसी की भी पूजन कर रहे हो, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मनोकामनाओं के अनुसार, तो आप जो है ना उनको कच्चे दूध से जरूर अभिषेक कीजिएगा। इससे मनोकामना जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मेरे लिए संभव होगा तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों का डाउट्स क्लियर करने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।